मोदी जी की भतीजी का इसी एरिए से पर्स गायब हो गया था, तो 7 घंटे में ढूंढ लिया था। 7 घंटे में पर्स बरामद हो गया था। लेकिन जो हमारी बच्चियां, उनके साथ बलात्कार होता है, वो नहीं पता चलता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर हम सभी का स्वागत करते हैं। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल आप सभी जानते हैं, वॉइस ऑफ मानवता सबसे आगे और सबसे तेज चलता है। और सही सबसे अच्छी बात तो ये है कि सबसे जो सच है वो दिखाने की कोशिश करता है, सबसे आगे तेज चलने की कोशिश भी करता है और सबसे पहले सच दिखाने की कोशिश करता है। और जो है, आप सभी जानते हैं कि जो वॉइस ऑफ मानवता का पेज है, वॉइस ऑफ मानवता का यूट्यूब चैनल भी है, उसको लाइक करें साथियों। तो हम बताना चाहते हैं कि जो मनीषा का जो केस चल रहा है, इसमें चारों तरफ जो है, इसमें आग लगी पड़ी है, लोगों के अंदर जज्बात घूम रहे हैं, लोग भड़क रहे हैं, लोग बाग बहुत कुछ बोल रहे हैं। और इससे जो हमारे एक वीडियो सामने आई है उसको दिखाते हैं जी। मोदी जी की भतीजी का इसी एरिए से पर्स गायब हो गया था, तो 7 घंटे में ढूंढ लिया था। 7 घंटे में पर्स बरामद हो गया था। लेकिन जो हमारी बच्चियां, उनके साथ बलात्कार होता है, वो नहीं पता चलता। और 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं उसको। और जो हकीकत, ये योगी ने हकीकत दबाई है उसको, बच्ची का जो 3 बजे जलाया है। और योगी की बिना मर्जी से पुलिस वाले ये काम नहीं कर सकते थे। वो योगी की मर्जी के बिना ये कुछ नहीं कर सकते थे। ये योगी का करा धरा है, जो कुछ है सब योगी का करा धरा। क्या नाम है सर आपका? हरप्रीत सिंह बसंत। और आप किस कारण यहाँ पर आए हुए हैं? हम पंजाब से आए हैं, रोपड़ से। जी। तो ये जो किसान विरोधी बिल पास हुआ है संसद में, उसके विरोध में आए हैं कि ये जो किसानों के हक में इस बिल को बताया जा रहा है कि इससे किसानों को फ़ायदा होने जा रहा है, जबकि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, सबके मन में यही है कि इस बिल से किसानों का नुकसान होने जा रहा है। एमएसपी को तोड़ दिया गया है, उसमें लिखती कुछ एमएसपी के बारे में नहीं दिया जा रहा, और स्टोरियों को इजाज़त दी जा रही है स्टोर करने के लिए, और कारपोरेट हाउसेस उनको ले आया जा रहा है पंजाब हरियाणा में कि वो ज़मींदार की, किसानों की ज़मीनें हड़प सकें, उस पर कब्ज़ा कर सकें, लीज़ पे लेके किसानों को बर्बाद कर सकें। इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज 5वां दिन है हमारा रोष प्रदर्शन करते हुए कि केंद्र सरकार की जो अन्नी बोली सरकार है, इसके कान पे जूं सरके, इनको पता लगे कि पंजाब का आम किसान है, जो ग्राउंड लेवल पे जो किसान है, वो बहुत तकलीफ़ में है इस बिल से, वो खुश नहीं है। अगर इनको कोई वहम है तो वो ये अपनी एजेंसियां वहाँ भेज के पंजाब में आम किसानों से पूछ सकते हैं। किसान बर्बाद होने की कगार पर है, पहले ही उसे कर्जे ने दबा रखा है, पहले ही उसकी खेती बहुत महंगी हो रखी है। और अगर ऐसे कारपोरेट हाउसेस जाके लीज़ पे ज़मीनें लेंगे, वहाँ पे मंडियाँ सरकारी बंद होगी, सरकारी ख़रीद बंद होगी, और स्टोरियों को ताकत दी जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके, जैसे क्या होता है आपने भी देखा होगा कि 4 रुपये किलो आलू लेके 40-40 रुपये किलो बिक रहा है मार्केट में, किसान से 10 रुपये किलो प्याज लेके 50-50 रुपये किलो बिक रहा है। ये सब किसानों के साथ ज़्यादती है, लूट है। इससे कारपोरेट हाउसों को ताकत मिलेगी और स्टोरियों को ताकत मिलेगी, और आम किसान बर्बाद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये बिल रद्द करे या वापस ले। क्या आपको लगता है कि सर कानून बनने के बाद सरकार वापस लेगी ये बिल? बिल्कुल, किसानों की आवाज़ है जो आज पंजाब में हर एक सड़क रोकी जा रही है, हर एक ट्रेनों पे रेल गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, हर एक चौक पे धरना दिया जा रहा है, और पूरा बच्चा नौजवान, पंजाब का बुज़ुर्ग, सब एकजुट होके केंद्र सरकार के इस कानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम समझते हैं कि जब सारे किसान, सारा बच्चा बुज़ुर्ग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इसे रद्द करने के लिए, वापस लेने के लिए। आपको पंजाब से दिल्ली आने में कोई परेशानी हुई रास्ते में? नहीं, हम आगे होती हैं परेशानियाँ,
लेकिन हम पहुंच गए यहाँ पे। हमने सुना है कि आपको अरेस्ट भी कर लिया गया था। हम जब यहाँ पे आए थे, हम ये जो बोर्ड हैं लेके संसद के सामने गए थे प्रदर्शन करने के लिए, कि अगर वहाँ से कोई संसद मेंबर गुजरे या कोई और उनको पता चले कि किसान कितना मजबूर हो चुका है प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन जब हम बाहर निकले, चौक पे गए, तो हमें पुलिस ने उसी वक्त उठा के वो थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट ले गए। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे ले जाके हमसे तरह तरह की बातें की, धमकाया गया, बोला गया कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। कभी कोविड का बहाना लगा के, कभी किसी तरह का, कभी बोले परमिशन लो, फिर वो अपने आप ही बोलने लगे परमिशन मिलेगी नहीं आपको कोविड की वजह से। तो उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए कि हम यहाँ से भाग जाएं या चले जाएं दिल्ली छोड़ के। आपकी आखिरी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग यही है कि जो किसान के खिलाफ़ ये काला कानून लाया गया है, इसको रद्द किया जाए या वापस लिया जाए, ताकि किसान जो पहले ही कर्ज़ों के नीचे दबा हुआ है, मेहनत करके पूरे देश को अन्न उगा के देता है, पूरे देश का पेट भरता है, आज वो बर्बाद होने से बच जाए। पंजाब में एक बीजेपी के जो मंत्री है, उनका बयान आया है कि जो हाथरस का मामला चल रहा है, जी विरोध में बीजेपी का विरोध करेगा, उसको हम उनकी लाते और बाहें दोनों तोड़ देंगे। हाँ जी, वो हमने भी बयान सुना कि पंजाब के जो क्या उनका कमलेश बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो मंत्री है, उन्होंने बोला कि जो भी बंदा बीजेपी का विरोध करेगा आएगा टांगों पे, जाएगा स्ट्रेचर पे। और बीजेपी ये सरासर गुंडागर्दी दिखा रही है, जैसे वहाँ दिखाई गई है यूपी में हस्ताक में, जहाँ मनीषा बेटी का रेप हुआ है। और मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार भी गुंडागर्दी करती है? और उन्होंने ये बोला था कि स्ट्रेचर पे डाल के भेजेंगे। उनसे पूछने वाला सवाल कोई नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति से लेके सीएम से लेके एमएलए तक उनका ही सारा राज है, क्योंकि सारा राज तो बीजेपी का है। और ये मैं नहीं कह रहा कि रेप बीजेपी के राज में हो रहे हैं, किसी के भी राज में अगर रेप होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हमने कोई वोटिंग नहीं लेनी। हम अपनी बेटियों के सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और बीजेपी को ये चेतावनी देते हैं कि जब भी ये हम रोडों पे उतरेंगे और तुम्हें बताएंगे कि स्ट्रेचर पे जाता कौन है और आता कौन है। तुम लोगों ने हर एक यूपी में इतनी लड़कियों का रेप हो रहा है, तुम लोग बोलते हो कि स्ट्रेचर पे जाएंगे, और लड़कियों के रेप होते जाएंगे तो हम स्ट्रेचर पे जाएंगे। तुम स्ट्रेचर पे भेज दो, हम स्ट्रेचर पे भी जाएंगे, क्योंकि पंजाब वाले पहले ही शहादत देने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं सारे देशवासियों को अपील करता हूँ कि इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, कि सरकार को अपील भी करनी चाहिए और लेटर भी डालने चाहिए, धरने भी देने चाहिए, अनशन भी करने चाहिए कि इसके रेप के खिलाफ एक लॉ बनाया जाए, जो कि ऑन द स्पॉट 1-2 महीने में वो दरिंदे को रोड के बीच ला के जलाया जाए। और आगे से पहले भी मीडिया वाले आए थे हमारे पास, वो जनाब हमें बोल रहे थे कि ये क्राइम बंद नहीं हो सकता, चाहे श्री रामचंद्र का टाइम हो, चाहे अल्लाह का टाइम हो, चाहे मौला का टाइम हो, चाहे किसी का भी टाइम हो। यहाँ भगवानों की बात नहीं थी, यहाँ इंसानियत। पहले मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, मैं देश को ही अपना भगवान मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश ही हमारा भगवान है। क्योंकि हमें भगवान ने हमें बनाया है, हमने भगवान को नहीं बनाया कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करें और या SC BC करें, वो नहीं करेंगे। हम देश के हित के लिए लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे। और सारे देशवासियों को सन्नी आज़ाद की अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि ये जो भी न्याय हो रहा है, जो सरकार, जो सिस्टम, जो पुलिस ये न्याय कर रही है, और रेप के बीच जो भी ये कड़ी जुड़ी हुई है, ये चारों आरोपियों को ऐसी कानूनी सजा दी जाए जिसकी 7 पुश्तें भी कांपती रहे। ऐसे आज के बाद उसको जिंदा रोड पे जलाया जाए और उसको फांसी पे लटकाया जाए, वो भी चरस्ते के बीच। और कई कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट उनको चराहे में लाके मारा जाता है रेपियों को। यहाँ पे रेप करने वाले को सुरक्षा दी जाती है। अगर विकास दुबे की बात आती है तो एनकाउंटर किया जाता है, अगर किसी रेप करने वाले की बात आती है तो कुछ नहीं होता यहाँ पे। और मैं ये भारतवासियों को अपील करता हूँ कि सारे जागे और अपनी बहनों की सुरक्षा खुद करें। ये सरकार नकारा है, जिसके घर में बीबी नहीं, बहन नहीं, जिनका कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, उनको देश पकड़ा दिया। उनको क्या पता लेडीज की क्या इज्जत है और लेडीज की क्या अहमियत है। और ऐसे लोगों को देश की कुर्सी से उतारना चाहिए। और जोगी जी बात सुन लीजिए, डोंगी जी, जोगी कहते हुए भी शर्म आ रही है जोगी तेरे को।
तू मेरी बात सुन ले, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना तेरे जैसे जोगियों को नहीं देना चाहिए, शोभा नहीं देता। और तेरे को तो पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। तेरा तो घर नहीं है, बाहर नहीं है, क्योंकि तुझे पता नहीं लेडीज क्या होती है, लेडीज की इज्जत क्या होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वाइफ को भगा दिया और खुद सन्यासी बन गए। सन्यासी बने तो भैया जंगलों में बैठो, देश चलाने क्यों आ गए आप लोग? आप लोगों को देश चलाने के लिए बेच दिया और ये रंडे छड़ों को बेच दिए यहाँ पे, ना आगे ना पीछे, और ये देश चलाएंगे। अपना घर तक तो इन 2% के मिनिस्टरों से चला नहीं और चले हैं देश चलाने। ये देश चलाएंगे जिनके घर में बीबी नहीं, बेटी नहीं, और बोलते रेप नहीं हुआ। वो भैया इनको खुद नहीं पता, एक बेटी को इसकी माँ को पता ही नहीं है। बलात्कार, उनको क्या पता है? उनको कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, सिस्टम क्या कर रहे हैं। और अपने आप को बचाने के लिए कब से दबा रहे हैं, 14 सितंबर से अब तक दबा रहे हैं। लेकिन ये देश की आवाज कोई ना रोक सका है, ना किसी से रुकेगी। चाहे वो मनीषा बहन है, चाहे वो निर्भया बहन थी, चाहे मेरे देश की बेटियां हैं, महिला है, नारियां हैं। और नारी शक्ति कहा गया हिंदू संस्कृति में, और वो ही नारी शक्ति के पेट में से पैदा होकर उसको ही रोड पे जलील किया जाता है। कभी उसको जिंदा जलाया जाता है, कभी उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, कभी उसको चौंक में मारा जाता है, कभी उसको दबाने के लिए कोशिश की जाती है, उसके घर वालों को खरीदने की कोशिश की जाती है, और बीच में राजनीतिक दल ले आते हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो। तो साथियों, आप सभी ने देखा है वीडियो जो है पंजाब के अंदर से जो मुन्ने उठे हुए लोग हैं। एक बात याद रहे कि पंजाब से क्रांति के आगाज़ होगा, पंजाब से ही क्रांति का आगाज़ होता है जब भी होता है। तो थैंक यू उनका, धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।